अमरीकी कांग्रेस ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की तस्दीक कर दी। अमरीकी कांग्रेस में जमा कराई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराया। 4 रोजा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। चीन को पाक भारत जंग में अपने हथियार आजमाने का मौका मिला। राफेल गिराना चीनी असलहे की फरोख्त की दलील बन गया। पाक भारत जंग में चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को भी आजमाया। पहली बार HQ-9 मीज़ाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 मीज़ाइल और J-10 तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर की तस्दीक। पाक भारत दोबारा शुरू होने वाली जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नहीं 2 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के हमराह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाक भारत समेत दुनिया की 8 बड़ी जंगें रुकवाई। जंगें रुकवाने पर फख्र है। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी वली अहद ने इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत 2 रियासती हल से मशरूत कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी 10 खरब डॉलर तक बढ़ाने का दावा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई मुआहदे में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद के एजाज़ में इशाइये की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 2030 तक तोसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कई साल की बेयकीनी का खात्मा। पाकिस्तानी मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। NDMA की आइंदा साल मानसून में 22 से 26% बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान में मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। चेयरमैन NDMA की वफाक की वजीर मुसद्दिक मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा 2022 के सैलाब के नुकसानात GDP का 9% थे। 3 से 4 सैलाबों में 4600 अफराद जाँ बहक हुए। 40 मिलियन लोग बेघर हुए। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िला की सतह पर खबरदार करेगा। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स के एजाज में जोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवानों के लिए मशअल राह हो। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। दूसरी तरफ ट्राई नेशन सीरीज में दूसरा मैच कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इकतालीस मखसूस नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदखिल का मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 इख्तियार करने का फैसला। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की
ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास। फैसला किया गया कि वफाकी आईनी अदालत के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे। उधर वफाकी आईनी अदालत को मुकदमात मुंतकिली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को 22,000 से ज्यादा मुकदमात मुंतकिल। मजमूई तादाद 25,000 से बढ़ने का इम्कान। अदालतों को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समाअत पर पढ़कर आएं। वफाकी अदालत में डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन के बरतरफी केस में रिमार्क्स। यूटिलिटी स्टोर के बरतरफ सेल्समैन मुजम्मिल रफीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। अडियाला के बाहर एहतजाज पुरम तरीके से किया। कभी भी हमारे एहतजाज से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमें अदालतों ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी है, इसके बावजूद मिलने नहीं दिया जाता। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई की बहनों की बेतौकीरी की गई, ये लाकानूनियत की इंतहा है। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। मजबूत इदारे मजबूत रियासत की जमानत होते हैं, हमें इदारों को मजबूत करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी का दौरा। फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम कबाइली अज़ला के तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में 18 वजीर 2 मुशीर शामिल। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की शिरकत। वज़रा में जावेद अयूब, जावेद इकबाल बडवानी, चौधरी अरशद, चौधरी रशीद शामिल। नबीला अयूब, मोहम्मद हुसैन, चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी अखलाक, फ़हीम रब्बानी भी काबीना का हिस्सा बन गए। पाक बहरिया का मुनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 130 मिलियन डॉलर्स की मुनशियात जब्त करनी। इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बहरा अरब में किया। मशकूक माहीगीर कश्ती पर ऑपरेशन के दौरान PNS तबूक ने 2000 किलोग्राम से ज्यादा मेथाम्फेटामाइन जब्त कर ली। अमेरिका का ताइवान को जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम फरोख्त करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नॉसेम्स सिस्टम यूक्रेन जंग में आजमाया जा चुका है। ये निज़ाम दरमियाने फासले तक फ़िज़ाई दिफा फराहम करता है। ताइवान को ये हथियार 2031 तक डिलीवर किए जाएंगे। बरतानिया का रूस के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। बरतानवी वजीर दिफा ने दावा किया है कि रूसी जासूस जहाज ने बरतानवी फजाइया के पायलट्स पर लेजर फायर किया। अगर रूसी जहाज खतरा बना तो हमारे पास फौजी ऑप्शंस तैयार हैं। रूसी जहाज इस वक्त स्कॉटलैंड के शिमाल में बरतानवी पानियों के किनारे मौजूद है। आलमी जौहरी निगरान इदारे ने ईरान की जौहरी तनसीबात का मुआयना दोबारा शुरू कर दिया। डायरेक्टर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात के 1 दर्जन से ज्यादा मुआयने कर चुके हैं। जामे हिफाजती मुआहदों के तहत अभी मजीद काम करना बाकी है। और डेविस कप टेनिस में फ्रांस को अपसेट शिकस्त। बेल्जियम डेविस कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। बेल्जियम की टीम ने शानदार कामयाबी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया।